गई कि ना गई, मनते गई। वह पतो ही कि ये मेरा शत्रु है, तो मनते शत्रु समझ के गई। अब हमारी समस्या ये है रही है, न तो हम भाई शत्रु समझ रहे मनते, और ना ही मित्र समझ रहे मनते, ना ही अपनो आराध्य समझ रहे वाय मनते। जब इच्छा पूरी कर दे तब तो तू ही सर्वम मम देव देव, और जब इच्छा पूरी न करे रहे जाओ जो पंडित लोग तो ऐसी अल्लाह मचामत लो। इच्छा पूरी वही तो देवता है वो, और जब इच्छा पूरी न वही तो कछु ही न रहो, तब कछु ही न रहो तो फिर का होएगो। पूतना ने शत्रु मानो तो मनते तो मानो, तुम जो मानो सो मनते मानो, जो कछु मानो। अगर तुम दुश्मनी कर रहे हो तुम करो ना, दुश्मनी करके भी कंस को कल्याण भयो, रावण को कल्याण भयो, कुंभकर्ण हिरण्यकश्यपु दंत वक्र न जाने कितने लोगों ने दुश्मनी करी भगवान ते, भगवान ने सबको कल्याण कर दियो। तो तुम दुश्मनी मनते कर लो, तुम में तो इतनी हिम्मत ना है तो तुम दुश्मनी कर लो बाते। नेक हवा चली ना झटपट टह जाए, का करे दुश्मनी। वो कम से कम बलवान तो होते जिनने दुश्मनी करी गई, तपस्या करी उनने, तो फिर तुम क्या करोगे। अरे हम पे तो एक ही साधन है कलयुग में, सिर्फ ठाकुर जी ते मनते मोहब्बत करो, प्यार करो, दिल लगा के मोहब्बत करो, एक ही उपाय, और कोई दूसरों काम मत करो। पूतना को कल्याण कर दियो ठाकुर जी ने। फिर वो महाराज एक वो आएगा, वो गाड़ी में थे सकटासुर, मैया यशोदा वो कन्हैया को पहले बैलगाड़ी हो वहां में वस्त्र बांध के ऐसे झुला रही, झूला बनाए के। अब वो आएगा, वो बहाने आए कि मैं कंस को भेजो वो मियाँ को मार दूं, आए के मारे भी की कोशिश करी तो गाड़ी को दबावे लगो, कन्हैया ने चरणों को प्रहार करो, पहले गाड़ी ऊपर उड़ गई, सकट ऊपर उड़ गए, और वहीं जैसे पहले तो जी आगे गिरो, फिर ऊपर तो सकट गिरो, जब गोविंद आए नमो नमः, जब को प्रणाम कर दिया। पर ये तो लीलाएं ठाकुर जी ने बड़ी प्यारी प्यारी लीला करी हैं। पर अब चलो भगवान जी को नामकरण भयो कन्हैया को। गर्ग प्रोहितो राजन यदु नाम सो महातप, ब्रजम जगामी नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी महाराज आए, उनने नामकरण करो। मैया यशोदा ने कही देखें तो सही, जो पंडित जी हमारा नामकरण करवे आए हमारे बालकन को, वो चमत्कारी है कि नहीं। कैसी नंद मेहर हरे का वो बुला लें, तो झट ये रोहिणी जी के लाला तो अपनी गोद में ले लिए, और अपने लाला रोहिणी जी की गोद में दे दिए, और दोनों ने अपना वो आजकल तो आंचल वांचल कछु जाने ही ना है। आजकल का उते आंचल कह दो तो बापा तो ही ना, ये आंचल का हो, वो तो नाम ही समझो, का छोरी को नाम है आंचल। तुम्हारी सुहा माताएं बहन अपने बालकन ने दूध पिवा में अपने आंचल में यूं ढक के, और यहां बालक याद तो के आंचल है ना, हमेशा ढक के रखें अपने लाला। आजकल तो ढक के रखें का है मेरा राजेंद्र कुमार है, मेरो धर्मेंद्र, और मेरा राजकुमार, और जन कौन कौन मेरो दिलीप कुमार है। तेरा भलो होए जे है तेरा श्रवण कुमार धल्ले। क्या बात कर, अपने बच्चे को जितना छुपा के रख सको दुनिया की बुरी नजरनते, हिंदी नहीं, जितनो है सके अपने बालक के बचाए के राखो बुराइनते बुरी नजरनते। बचो रहेगो तो वाके संस्कार बचे रहेंगे। हमारे गांवन में तो अपने बालक हरे काऊ की गोद में और ना दें, कछु ने तो फिक्स कर लेते कि जाकी नजर बुरी है, जाकी नजर न पड़ जाए छोरा पे, न्यो ढगले पूरो कहने के बुखार सोहरो तुम रहने हो मैं देख लूंगी, वो कर बस हाथ नहीं लगा दे। तुम छोरा की बात कर रही हो, गांवन में जो आज तुम आए गए तो सबरी कथा गांवन की सुनाऊंगा तुम्हारी सु। दूध काट के ले जाते ना, दूध काट के बाल्टी में बउए ढक के ले जाते हैं। हमारे गांवन में 2-3 आती, उनकी नजर पड़ी और भैंस दूध सूख जाती, भैंस सरी की दूध सूख जाती, छोरा का लायो तुम आई सो भैया, कमाल कर रहे हो तुम। हम ऐसे कह रहे हैं, अनुभव है, 40 साल के है कि कोई छोटी जिंदगी है। भैंस दूध सूख गई, बोलो कारी भटंटकारी वो दूध सूख गई।
तो सोचो या कि नजर कितनी बुरी होगी साहब। कहते हैं ना काला कुछ बांध लो, कारो कछु बांध लो तो नजर न लगेगी। भैंस तो टोटल कारी है। आप हंस के या टार सको पर बात मजबूती ते सोचो। हमारे घर वाले ने कह रहा कि गंडा बांध के राख काऊ की नजर न लगे। बस हम जैसे पागलों को, हम जैसे गमारन ने कौन की नजर लगेगी। पर फिर हम तो ज्यादा गमारा जानते हैं, 2-4 जने तो उनकी लग सकते। तो घर के ने कही बांध ले, हमने बांध के डोल लें। अब साहब हमारी तो जाते नजर बच गई, नेक से थे कारो बांधे और नजर गई। वाह भैंस को क्यों ना बेचारी को कछू भयो। कहूं ते अंश कारे ते अलग कोई दूसरा अंश ना है वहां में। नेकाद सिंह जरूर नेका दे वित्त के आते निखालस बटन तय को सो पेंदो और वाह नजर लग गई आकी, दूध सूख गई। अच्छा ये लोग जो गामते आए सही बताओ ईमानदारी ते भैंस ना दूध सूख जाते, सूख जाते बता दूध ना देते वो। तो सोचो नजर कितनी बुरी होगी। तो हमारे गांवन में हरे काऊ अपनो बालक देन आए और हम ठहरे भैया प्योर ब्रजवासी, भटंट ब्रजवासी, हम तो ठूंठ ब्रजवासी हैं, खादर के निकले भाई। तो हम लोग तो पुरानी परंपरा ने माने अभी। तो साहब जी भयो अब मैया छुपाए के लाई जो आंचल में अपे लाला है और बलराम जी छुपा रखे जसोदा मैया ने और इनके वो सरकार छुपा रखे रोहिणी जी। ले अब बताओ नाम कहा है। देखे तो सही बाबा जी कितनो चमत्कारी है। आहा ये तो स्वयं गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव जी के कुल गुरु हैं और हमारे कुल ऋषि हैं। गर्गाचार्य जी महाराज के ही वंश में से ठाकुर जी ने कृपा करी कि उन्हीं के वंश में ये शरीर भी है। और ताली क्यों बजा रहे हो? या को मतलब जो ना है कि मैं गर्गाचार्य जी है वो। हम लोग तो कण भी नहीं है, पर सौभाग्य तो है उस परिवार में, उसी वंश में रहने का। और हाँ कभी कभी थोड़ा अब गुरूर भी होता है कि हम उन्हीं के बच्चे हैं जो भगवान के गुरु रहे। तो कभी कभी तो हमें भी यह रखता है। अब तो अब हाँ कबो कबो ऐसा लगत तो है अब कि ठाकुर जी ज्यादा नहीं तो यूं ही कल्याण कर दो कि हमारे गुरु जी के बालक हैं, चलो इनको बेड़ा पार कर दो। हम इतनी तो दया वाय करनी पड़ेगी। इतने लोगों ने कथा सुना के पागल बना दिए, हमें का ऐसी डांट देगा ना। हम और तुम जहां जाएंगे इकट्ठे चलेंगे। जहां भी जगह दे अपनो इतना बड़ा पंडाल लगवा के दे दियो महाराज, बढ़िया अपनो मऊ तेरे नाम को कीर्तन करो करेंगे, तेरे नाम के गीत गायो करेंगे। कौन कौन चलेगा मेरे संग? और मैं नरक में गया तो है नरक में भी चलोगे? हे प्रिया कांत जो जा है जी, हाँ बताओ क्या बात है, क्या बात। वैसे इतना निर्दयी तो जीव ना है कि हम सबरे ने नरक में डाल देगो। इतना तो अंधो जीव ना है कि हमें नरक में डाल देगो। हम सबन ने कहूँ अच्छी जगह ही डारेगो महाराज, और जहां डारे खट्टो डारे तो कथा करेंगे महाराज वहां भी। पर वहां ये इतना जोर से नहीं बोलन देंगे वो। यहाँ तो वो बैकुंठ को दर्शन आज नहीं तो कल बताएंगे। ब्रजवासी के मन में इच्छा भाई बैकुंठ दिखाएगी, बैकुंठ दिखाए। अभी छोटे का नहीं है, नामकरण तो है जान दो ढंगते, फिर बैकुंठ भी दर्शन करवाएंगे। तो महाराज ये नामकरण कियो गर्गाचार्य जी महाराज ने कि रोहिणी जी की जो गोद, यशोदा जी की जो गोद में रोहिणी जी के लाला हैं उनको नाम है बलराम। इनमें बल बहुत होएगो, बल की रास है याली ये बलराम हैं। और ये जो रोहिणी जी की गोद में है यशोदा जी के लाला, इनको नाम होएगो कृष्ण। कहा नाम होएगो? कहा नाम? इनको नाम है कृष्ण। अब देखो आकर्षणीति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे वाही को नाम कृष्ण है।
का नाम है जो सबको अपनी ओर करे कि नहीं, आकर्षित हतो कि ना है। महाराज घर में नींद ना आते तुम्हारी सु, घर में चैन ना आम तो। यहां कितनी ऐसी दिव्य आत्माएं जो अपने घर ने छोड़ छोड़ के जामार चली आई कि घर में रह के सिर्फ जय की याद आमते, हुक सी उठते मन में, हृदय में असवन की धारा बहने करते हैं। सांवरे बड़े दिना है गए अपने वृंदावन बुला ले, ते दर्शन करवे को बड़ो मन कर रहा है। तो ऐसे प्रेमी आकर्षित हैं सब कन्हैया की ओर, घर में मन नहीं लगे। अब भजन हम गाँव में ना, छोड़ दियो मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दियो मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, तो एक कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी, वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी, नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी। दुनिया ते भयो अधीर सखी, वृंदावन जाऊंगी ओ मेरे उठे। वो की तो है वो इच्छाई, वो लालसा, वो पिपासा, वो जिज्ञासा, वो प्रेम पाने की पिपासा जो खींच लाई वृंदावन में हम सबको। ना है तो महाराज घर कौन अच्छो ना लगे, ना है तो महाराज बालक बच्चे कौन अच्छे ना लगे, का सबरे लोग दुनिया भर के वृंदावन में आए गए, का कोई ना आए। 101 अरब 30 करोड़ की आबादी में भारत में, जहां में ते कम 100 करोड़ हिंदू है, क्या 1 करोड़ आएगो का वृंदावन में ना आ पायो। 1% ना है, 1% ते नीचे चले जाओ, पॉइंट वाइज ना है। गिने चुने कछु लाख लोग या समय वृंदावन ब्रज में परिक्रमा कर रहे हैं, बरसाने में आ रहे हैं। वो सिलेक्टेड हैं जिनके दिल में ठाकुर जी की मिलवे की पीड़ा जगी है, वही आए हैं। और वो किस्मत वाले हैं जो यहां आए गए हैं महाराज, जिन्हें ले आई है किशोरी जी। ये आकर्षण है ठाकुर जी के नाम को, ठाकुर जी की कथा को। आकर्षणी तीति कृष्णा, उनको नाम ही है कृष्णा। अरे वो जो अड़ा है ना, अड़ा खुंटी है, जाको मन अटक गयो गिरेगो नहीं। और मैं तो जी चाहूं भैया, जो भी कन्हैया की कथा सुने वा को मन वा खुंटी पे अटक जाए और फिर कबू कहूं नहीं जाए। मैंने तो देखी है कई लोग अपने मन है कई खुंटी पे लटका मत डोल रहे। कथा में बैठे तो कन्हैया के खुंटी पर लटका दें, और कथा से जब निकले तो वो गोलगप्पे पे अपनी खुंटी लटका दें, बेचारे वहां पे लटका दें। खाए में पूरा ध्यान है, हर चीज में ध्यान है, पर जितनो ध्यान कथा में तुम्हारा होए, भगवान करे कृष्ण की वो जो ना है, वो जो खुंटी है, तुम्हारा दिल सिर्फ हमेशा के लिए वही पे लटके रे और कहूं न जाए। ये मैं प्रार्थना कर रहा हूं ठाकुर जी आप सब के लिए। भगत जी है ना, टेढ़ी टांग वारो, ये भगत जी टेढ़ी बांके बिहारी की पूजा करे। आज हट जा, मैं तो सटक जाएगा, तो बता रहा हूं। बांके बिहारी की पूजा मैं वो सुनाऊं ना आप हमेशा। बिहार जी की पूजा करे वारो
टेढ़ी टांग वाले की पूजा करे और अयोध्या में चले गो। अयोध्या के बाबा जी ने वो भड़का दियो, अरे तुम्हारे ठाकुर तुम कृष्ण कृष्ण करते रहो, तुम्हारे कृष्ण में हतुका है, वाको नाम टेढ़ो, वाको धाम टेढ़ो, वाको काम टेढ़ो, टेढ़े के अलावा वो हतुका है। झट वो भगत जी को दिमाग सटक गो, क्या है वो आजा माजी सटक ली, क्या ये बताए क्या बोलते उसको? ऐ शांत रहो, महाराष्ट्र से ही आया हुआ आदमी, हम भाई पे तो सुनेंगे, तुम क्यों लेक्चर दे रहे हो? चुप, क्या बोलते हैं? आका माजी सटकली, माजी सटकली, ये समझो मतलब खोपड़ी क्रैक है गई। हमारे यहाँ कहीं क्रैक है गो, क्रैक मत क्रैक, हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं। जैसे यहाँ के माजी सटकली, हमारे यहाँ जो ना के माँ या बिजली वाले की सटक लगी, जीव ज्यादा ही सटका रहो खामा खा। चलो आओ, तो वो अयोध्या से परेशान है गया बाबा जी और बिहार जी के मंदिर में बोले लहर जी अपनी ताम झाम धर्रा धर्मशाला में तो चलो तेरे वृंदावन छोड़। बिहार जी बोले कहा है? बोले ना 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 बस बहुत है कि तेरी पूजा बड़ी कर ली, हम तरे गए तेरे नाम लेके, तेने खूब हमारी जड़ मूल्य ने कटवा दी। भगवान जी बोले मैंने कटवा दी? बोले और काम मैंने कटवा दी, जाको मालिक ऐसा होगा बाकी सेवा करने की जी हालत होगी। हम चले, तुम्हारा नाम टेढ़ो, तुम्हारा धाम टेढ़ो, तुम्हारा काम टेढ़ो, अब हम तुम्हारे यहां नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं। कहां जा रहे हो? बोले अब हम जा रहे हैं राम जी की सेवा करेंगे, राम जी को नाम जपेंगे। बोले ठीक है चलो ऐसा कर लो, पर एक काम कर बाबा, ने मैं इन्हें कुआ पे स्नान कर आऊं, ने आ जा। तो कन्हैया बात कह के बाबा माऊ जब कुआ पे गए और कुआ में लेज बाल्टी लटका दी, बांके बिहारी ने कुआ में लेज बाल्टी लटका दी और लटकाई काय को साहब गिरा दी, लेज और बाल्टी दोनों कुआ में गिर दी। अब सरकार बोले जी तो गिर गई, बोले मैंने गिरी है का? अपने आप गिरी, अपने आप निकाल लो। महात्मा जी बोले तुमने गिरी है, तुम निकालो। तो बोले हाँ हाँ हम ही निकालेंगे, तुम ठाड़े तो रहे हो? बोले हाँ ठाड़े। अब ये निकालेगा, एक सूदी सी छड़ी लई, सूदी सी, और नीचे कुआं में फंसा दी। और बाल्टी तो कह रहे आ जा रही, बाल्टी तो कह रहे निकरिया निकरिया। अब सूदी छड़ी ते बाल्टी कुआं में तो निकरे का? बाबा जी बोले वैसे तो तेरा नाम टेढ़ो, वैसे तेरा काम टेढ़ो, वैसे तेरा धाम टेढ़ो, और जब कुआं में ते बाल्टी निकाल रहे तो सूदी करके निकाल रहे हो, हटो तुम पे ना निकरेगा। रेहोगे ग्वारी आई, झट गए, वो छड़ी लई, वो टेढ़ी करी और टेढ़ी करके झट कुआं में फंसा दी और बाल्टी में फंसा दी और झट बाहर निकाल ली। ऐसे निकरे कुआं में ते बाल्टी। कन्हैया बोले अब जाएगो अयोध्या? बोले हाँ अयोध्या जाऊंगा। तुम टेढ़े हो? बोले अब वो नहीं समझे। बाबा एक बात बता, कुआं में ते बाल्टी सूदी छड़ी ते चुना निकारी तेने? बोले कहा मतलब? बोले मतलब सुन, जा समय राम जी आए वादना, उन दिनों में भक्त बड़े सूदे सब, तो जब भक्त सूदे तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनने सब मर्यादा में तार दिए। लेकिन अब जब मैं आया हूं तो भक्त सूदे ना है, और फिर मेरे भक्त तो कलयुग में अधिक होंगे, तो मेरे भक्त कलयुग में होंगे तो कलयुग जो घोर अंधकार गहरा कुआं है वाही में जीव रूपी बाल्टी पड़ी हुई है। अगर वाह को कल्याण करना है तो सूदी तरीका दे वाह कल्याण है व्यवहार ना है, उनके काजे तो मो टेढ़ो बननो ही पड़ेगो। और जब ही उनने भवसागर रूपी कुआते में पार कर पाऊंगो, जैसे कछु कह रहे का, जैसे कुआं में ते बाल्टी निकारवे के लिया छड़ी टेढ़ी करनी पड़े। हमारे यहां तो कांटो हो, कांटो केहू हो वहां में बिखरे बिखराए न्यो, एक इतना गुच्छा सो हो वहां के चारों तरफ ऐसे ऐसे टेढ़े सरिया निकल रही हो, कहूं तो फंसेगो वो वहीं तो निकल आवे।
और तुम आई सु हमने निकाल रखी है बाल्टी, कांटे ते निकरे टेढ़े ते निकरे। आई हैड एक्सपीरियंस। सूदे ते ना निकर रो। तो ठाकुर जी की जो लीला टेढ़ी है, ठाकुर जी को जो रूप टेढ़ो है, ठाकुर जी को जो नाम टेढ़ो है, वो कलयुग के भक्तों को कल्याण करने के लिए ही टेढ़ो है। इनको मन वहां में फंसो रहे, वहां में ते निकरे नहीं जा मारे। ठाकुर जी की लीला भी टेढ़ी है। इनको नाम है कृष्ण। अब बड़ी प्यारी प्यारी लीला ये कर रहे हैं। एक दिन ठाकुर जी ने माटी खा ली साहब। मैया ने कही चोरे छोरा तेने माटी खाई है। झट हमारी सरकार के प्रवचन शुरू है गई। ना हम बख्शित बानम्ब, मैंने माटी ना खाई। मैया बोली चुदारी के सब ग्वाल बाल सब झूठ बोल रहे हैं का? बोले सर्वे मिथ्या विसंसन, ये सब झूठ बोल रहे हैं, एक और सांचो ना है। अगर सांचो है तो सिर्फ तेरो लाला सांचो है। मैया मैया मैं तेरी सौगंध खा रहा हूं, मैंने माटी ना खाई। मैया बोली अच्छा हरिश्चंद्र तेने माटी ना खाई, मुंह खोल के दिखाइयो। कन्हैया बोले अब तो चोरी पकड़ी जाएगी, मुंह खोलेंगे तो कितों को तो लगी रही होगी। तो बोले क्यों ना पूरी दुनिया दिखा दे जो कछु है हम में। तो कन्हैया ने अपना मुख खोलो, और जैसे ही कन्हैया ने मुख खोलो पूरा ब्रह्मांड मैया को कन्हैया के मुख में दर्शन भयो। पूरा ब्रह्मांड देखो मैया ने कन्हैया के मुख में। अब धीरे धीरे मैया को बेचारी सोच में लगी जी को बलाए जी का मैं छोरा है। मैया के मन में भगवत भक्ति जागृत है। वे लगी काजे भगवान तो नहीं, पर मैया की भावना देख के कन्हैया बोले अगर मैया ने मैं भगवान बना लिया तो निखालस तिखाल में धर के 2 चिनौरी 1 अगरबत्ती ते रोज पूजा होगी, और माखन तो गयो काम ते। अब माखन नहीं मिले। हमें याद है जब कच्ची दीवार हो तो कई भाई में तिखाल हो तो भाई में ठाकुर जी धर देते, और वहाँ में जो भाई में एक अगरबत्ती जराई और ठाकुर जी के नीचे वो कच्ची मट्टी में लगाए दी। अब लें तो ये धुआं आराम थे अगरबत्ती को भोग लगाए हुए को कौन सी में गांव में बालूशाही धरी, बालूशाही धरी का, काजू भाई बर्फी धरी का, तो काय को भोग लगाते, कबू बतासे को, कबू गुड़ को, और ना तो एक चिनौरी की पैकेट वृंदावन ते ले जाते, 2 चिनौरी धर देते, वो खुद ही खा लेते उनने लेके। ठाकुर जी दिखाए के ले भगवान तुझे वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित, तेरी वस्तु तो तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। ठाकुर जी के आगे अर्पण करके झट उठाए पर्दा कर दियो 1 मिनट का जे, और लेके खोल के जाओ बंसी वारे। है गई भगवान की पूजा, है गो भगवान खुश, और लग गो चिनौरी को संग में बता से। लेकिन क्या हम और आप कहा हम अपने बालकन को ऐसी सेवा करेंगे? अपने बालकन को तो रोज बढ़िया महाराज दाल सब्जी और घी और जो जो बढ़िया से बढ़िया है पावे। भगवान तो भगवान बात तो बैठा दो तिखाल में। आजकल तो खैर थोड़ा चेंजेज भयो है कि घर घर में मंदिर बनाए भी लग गए लोग। पहले तो ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं। आजकल तो फिर भी व्यवस्था, क्योंकि धन बढ़ा तो धन बढ़वे की वजह से उन लोगों ने व्यवस्था बढ़ा ली, अच्छी बात है। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, जाको जितना अच्छा घर हो वाके घर में उतना ही अच्छा मंदिर होना चाहिए, तभी समझेंगे कि तुम धनवान हो। घर अच्छो हो ठाकुर जी को मंदिर घर में नहीं हो तो शमशान ही समझियो भैया, घर मत समझियो भाई, फिर तो वो शमशान है। जितना अच्छा घर हो उतना ही अच्छा तुम्हारा घर को, ठाकुर को घर भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। काफी लोग हमसे शिकायत करें इतना बढ़िया मंदिर बनाए भी कहा जरूरत थी, इतना पैसा लगाए भी कि कहा जरूरत थी। अरे ओ निकम्मे बेशर्मो, हम लोग अपने लिए कई कई करोड़ रुपए का व्यवस्था करके बनावे घर, और केहू तो केहू घर वाले में घर भोगे वाले ना रहे, बाद में खंडर बन जाए। ये तो ठाकुर जी के चाहे वाले तो बहुत हैं। जब तक मंदिर रहेगो यहाँ लोगन को माथो टिक तो रहेगो, यहाँ तो लोग आमते रहेंगे। अपनी व्यवस्था पे चाहे खर्च कम हो, पर ठाकुर जी की व्यवस्था पे चकाचक होना चाहिए। और वृंदावन की भक्ति जी कहते ठाकुर पे लुटो, दुनिया पे मत लुटो। हम उल्टा कर रहे हैं आजकल, हम आजकल उल्टो कर रहे हैं कि हम दुनिया पे तो लुट रहे हैं,
गोविंद से कंजूसी कर रहे हैं। हम जाएंगे भगवान के यहाँ इतने कंजूसड़े बन के ठाकुर जी को 10 रुपये चढ़ाएंगे, और दूसरा व्यक्ति जाएंगे वहां मद ठेका पे जाएंगे और 150-200 रुपया के ठर्रा उठा के चक पीएंगे। यह हंसी वाली बात ना है, नरक में जाए वाली बात है। कहा हो तो 10 रुपये आजकल जो तुम भगवान के आगे चढ़ाओ। प्रिया कांचू के मंदिर को भूल जाओ, दुनिया की और जो मंदिर है, इन मंदिर सब भक्तन की धनराशि ते ही तो चले हैं, वो वहां की व्यवस्था सब वही ते चले। तो खैर अब लाला बड़े भाई मैया कन्हैया सोच रहे कि मैया भगवान मान लेगी तो गई पूजा, माखन गयो आते तो योग माया बुलाई, योग माया तो गई जो मैया के मन में अभी अनुभव है सब बुला दे, और तुरंत मैया भ्रम में पड़ गई कि जी मेरा लालाए कहा है। और भ्रम में कब पड़ी पतो है? कन्हैया दौड़ के मैया के हृदय से लग गए और ठोड़ी पकड़ के खूब मैया ते प्यार करने लगे। मैया पूछ रही चुरे तुझे तो बता तू को है? जट कन्हैया कह रहे मैया मैं तेरो लाला हूं और तू मेरी मैया है। सुनो अब एक बात बताओ, अखिल ब्रह्मांड नायक गोद में चिपट जाए और कहे कि मैं तेरो लाला हूं, सांची सांची बताओ ये याद रहेगी कि जी भगवान है? हमें ऐसा भगवान ना चाहिए। ब्रजवासी ने तो ऐसा कन्हैया चाहिए जो कन्हैया हृदय ते लग के कह तो होए मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। ऐसो कन्हैया ब्रजवासी को प्यारो लगे। कन्हैया और बड़े भाई अब धीरे धीरे कन्हैया की लीला बढ़ रही है। आज कुछ नई नई लीला सुनावे को मन कर रहे हो, सुना में कि नहीं? कन्हैया बड़े है कि गैया चरावे जाए और गैया चराए के जब गैया चरा में ना तो ब्रज की गोपी कन्हैया से बहुत प्यार करे। ब्रज की गोपी यूं नहीं चाहे कि कन्हैया वन में जाए गैया चरावे। वैसे बीच में जो उखल बंधन लीला इत्यादि है, पर उखल बंधन लीला मैंने आपको बहुत बार सुनाई है। जा मारे मैंने वो प्रसंग कन्हैया अपने हाथ बंधवा में, चलो थोड़ी सी सुन लो। मैया की एक विशेषता है, यशोदा मैया की। कहा कि मैया अपने कन्हैया के लिए माखन स्वयं अपने हाथन ते निकाले। जितने भी वाकई कन्हैया के सच्चे प्रेमी हैं एकदम सावधानी पूर्वक सुनो यह बात। विशेषता यह है कि मैया के घर में एकदा ग्रह दासीसु यशोदा नंद गृहिणी कर्मंतर नियुक्तासु निर्मंथम स्वयं दधी। मैया के घर में दास दासीन की कोई कमी ना है। वाके बावजूद कन्हैया के लिए माखन दधी मंथन स्वयं करे मैया अपने हाथ से। जितनी भी देवियां बैठी हुई हैं, एक बात को ध्यान रखो, भगवान तुम्हें खूब सुख संपत्ति दे, भगवान तुम्हें खूब दुनिया भर को रईस बना दे, तुमसे ज्यादा दुनिया में और काऊ पे संपत्ति नहीं होए, पर दोनों की सेवा कबू मत छोड़ियो अपने हाथ पे। एक तो ठाकुर जी की सेवा खुद करनी चाहिए, काऊ सेवक पे करवानी नहीं चाहिए, खुद ही करो। जितनी करोगे उतना परलोक सुधरेगो और उतना ही समय तुम्हारा ठाकुर जी के संग में व्यतीत होएगो। अरे भैया तुम अपने पति ने अपने बालकन ने कितनो प्रेम करो, 24 घंटा नहीं सोचो मेरे पति मो छोड़ के न जाए, मेरे छोरा में वो छोड़ के नहीं जाए। क्यों? उनके संग तुम अपनो समय व्यतीत करना चाहो जी तो यही स्थिति कन्हैया के संग तुम्हारी ज्यादा ना है जाएगी ना, कि मैं सेवा ही मैं खुद करूं, भोजन भी मैं खुद बनाऊं, सुबहों में मैं खुद, जगाऊं भी मैं खुद। क्योंकि जितनी देर उनके संग बिताऊंगी उतना ही मेरा उनके संग समय व्यतीत होएगा और उनकी नजर कबू तो मुंह पड़ जाएगी। ये भावना ज्यादा ना जग जाएगी। वादना तुम्हें काऊ गुरु जी का सर्टिफिकेट ना लेना पड़ेगा कि मैं भक्त हतू कि ना। जोड़ते बजा लेते तो नहीं कर बजा मत रहे हो। बस तो मैया स्वयं अपने हाथों से दधी मंथन करे। एक दिन कन्हैया ने मैया से पूछ ली, मैया यूं बता तो मैं प्यारो लगूं कि दही दूध?
मैया बोली ले कमाल करे, दही दूध को का प्यारो, मो तो छोरा प्यारो लगे, सब तेरे पीछे तो है। और कन्हैया बोले अच्छा मैया की परीक्षा लेनी चाहिए, तो अग्निदेव ते सारो कर दो, यहां जी ने कह जाओ तेज। अग्निदेव है तेज चूल्हे पे धरो दूध, अग्नि तेज वही तो कावे हो। आज हमारे गांव में ते कछु भक्त आए बुई बताएंगे, तुम चुप रहे हो। हाँ जी कावे हो साहब, दूध उफन गो, उफन गयो। पहले तो वो कितनी अच्छी शाम को जब दूध गर्म हो भट्टान में, पूरे गांव में तो धुआं ही धुआं उठाओ, सांची पूरे गांव में तो धुआं ही धुआं। क्यों? भट्टा पे दूध, भट्टा में दूध उफन्नो है। हड़िया में क्या, हड़िया में दूध उफन्नो साहब, नहीं दूध तो गर्म हो, उफनेगा तो आगते ही। हाँ कहूँ ऐसो ना, हड़िया में दूध उफन्नो है, हड़िया में तो दूध धरो है। तो साहब अब अग्नि तेज वही, और जैसी अग्नि तेज वही झट वो दूध उफनवे लग गो, दूध उफनवे लग गो। कन्हैया बैठे मैया की गोद में, एक सखी आई मैया मैया मैया, भंडार घर में दूध उफन गो। अब दूध भंडार घर में, और कन्हैया मैया की गोद में। मैया बोली लाला ने को बैठी हो, मैं दूध देखा हूं। और कन्हैया को झट पृथ्वी पे बैठा रखे। कन्हैया बोले तेरो राम भलो करे ले, हवाल तो मुंह तो कह रही कि दही दूध को का प्यारो, मुझे तो अपना छोरा प्यारो लगे। अब देखो तो सही, मोह ये धरती में बैठा रखी गई ले। भगवान मानो हम सबंते जो पूछे भैया तो मैं प्यारो लगूं कि माया, जीव के महाराज हमें माया ते कहा लेन देनो, हमें तो तुम ही प्यारे लगो। जट भगवान के अच्छा कोई बात ना है, जट भगवान बिजनेस में नुकसान करवा देते 2-4 करोड़ को, जट ले साहब हमें कहा मिलो, कल परसों भागवत करवाई 5 करोड़ को नुकसान है गो, हमें आज के बाद कदा करवानी ना है, चाहे हमारी जान निकल जाए। ले जब भगवान ने पूछ गई जब, तो तू यूं कह रो कि मोह माया ते कहा लेन देनो, मोह तो बड़े वो भगवान ही प्यारो लगे। तो भगवान ने परीक्षा ले तो 5 करोड़ को नुकसान दे बादो। अब कई कर रो इस जाको मतलब जो तेरी कहन में और तेरी करण में अंतर है, और जब तेरी कथनी में और करनी में अंतर होएगो तो ठाकुर जी की प्यार बड़ी कृपामयी दृष्टि तो पे ना पड़ेगी। अगर तो वाकी कृपामयी दृष्टि चाहिए तो ईमानदारी ते कथनी में और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। फिर देख मेरो कन्हैया तेरे अंग संग नाचेगो, मेरी गारंटी है, मेरो वायदा है। कन्हैया बोले ले हवाल देखो तेरे माखन और दही दूध है, हाथ में लाई छड़ी, और जितने वो भंडार घर में धरे पुराने दैया ससुर, तैया ससुर और तैया सास और ममिया सास और ननिया, ये पुरानी मैया ने इन बातों को बड़ो ध्यान दे। जे मेरी ममिया सास के जमाने की मटकिया है, और जी मेरी तैया सास के जमाने की चपटिया है। बिलोमनो कहते हैं ए बाकी बात तो ही रही जी, तुम मटका फूटेगा, तुमने बिलोमना फुटवा दियो, बिलोमना तो ही फूटेगो। वो तो फिर वो गैया के पामने बांधे का लोमना, वो लोमना बिलोमनो वो अलग अलग चीज है, ऐसा थोड़ी मैं तो यही कहूं। हड़िया, मटकिया, मटका, मलरिया, दीवला, कुल्लड़, सकोरा, ये सब हमारे ब्रज की लीला है। और कहा है कुल्लड़ है गो, कुल्लड़ निकर गो सब भाई में, ठीक है जी बात भाई। अब कन्हैया ने देखी कि बहुत पुरानी पुरानी मटकिया, चपटिया और वो मलरिया सब धरिए वहां। कन्हैया नीचे वारी मारते जोड़ते, और एक नीचे वारी में मारे तो जट ऊपर दर 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 दर।
ये तो शुक्र है कभी कम फोड़ी इनने, नहीं तो बहुत फूटती। कन्हैया ने तो इनते ज्यादा ही फोड़ी है, मां बहुत सब फूट डाली, सच बता रहे सब। अब मैया ने देखो छोरा ने तो दही दूध और सब मटकी माट मटका सब कर दिए। मैया ने कन्हैया को पकड़े हो और कन्हैया को बांधवे की कोशिश करवे लगे। और जब कन्हैया को बांधवे की कोशिश करवे लगे तो सबरी रस्सी छोटी पड़ गई। एक गोपी बरसाने ते आई और कह रही है, यहां योग माया ने कन्हैया को बंधवे नहीं दियो, मेरे पति को कोई बांध है। कोई भी स्त्री भारतवर्ष की जो देवी है वो ऐसी ना होगी जो अपने आदमी है, अपने पति है, अपने लोग है, अपने खसम है, अपने घरवारे, हस्बैंड बहुत दूर है भाई यहां से, लोग, घरवारो, पति, खसम, एजी बंद जान दे ऐसी कोई देवी भारतवर्ष की ना है। मैंने तो देवी ने देखी कमरा में खूब लड़ेंगी और जैसी समाज में जाएंगी अपने पति के काज अपनी जान तक दे देंगी। जैते कहते हैं भारत की सभ्यता और संस्कार जी है। और हर देवी से निवेदन कर रहा हूं, आपके कक्ष की लड़ाई कक्ष के बाहर नहीं आनी चाहिए। और पतिंत कह रहा हूं, कोई ऐसी बात नहीं होए जाते तुम्हारे देवी तुम्हारी वजह से अधिक परेशान हो। ये भारत की परंपरा जो गृहस्थ की परंपरा है बड़ी सुंदर है, या को प्रेम से निभाओ। और गृहस्थी अगर पति पत्नी दोनों मिलके भक्ति करें तो फिर कहनो ही कहा है, फिर तो जो समझो आनंद आएगा। कितनो अच्छा समय हो महाराज जब पति कथा सुनाव और पत्नी सुने, कोई बिल्डे ही घरन में हो ऐसा तो क्यों हंस रहे हो भैया? मतलब मैं तुम्हारी कथा कहता रहूं अपनी न कहूं कछू। तेरे दर्द समझ रहा हूं भैया, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। बस सच बताएं हमारी देवी जी का बड़ा सपोर्ट है, तभी हम कथा कर भी सकते हैं इतना। हाँ आज ये हमको ज्यादा ही प्रशंसा हो गई आज है। पर घर के हर वह व्यक्ति को धन्यवाद है जो आपको कभी कथा करवे थे नहीं रोके, चाहे वो माँ हो, चाहे हमारे भाई हों, चाहे वो हमारी बहन हो, चाहे वो बालक छोटे छोटे हों, और इवन आप लोग भी, सबको बार बार धन्यवाद है। इमोशनल नहीं होना है, लौट के आ जाओ। मई कोई भी स्त्री अपने पति को बंध तो नहीं देखेगी, भारत की स्थिति तो यही सच है। योग माया कैसे बंद जान दे ठाकुर जी है, लेकिन एक गोपी कह रही है मैं बरसाने ते आई हूं, प्रेम डोरी लाई हूं, या मैं तुम्हारे लाला बंध जाएंगे। तो कन्हैया ने आंख निकाल दी। पत्नी वही अच्छी जिसे जुबान की जरूरत ना पड़े, पत्नी वही बढ़िया है कि पति के चेहरा को देख के सब समझ जाए कि इन्हें अब कहा चाहिए, सही माने में वही। और ऐसे ही पति भी हो कि पत्नी पब्लिकली कछु न कहे, तुम समझ जाओ कि हाँ वो कहते खुश होगी, तो वो तुम ये व्यवहार है, अंडरस्टैंडिंग यही तो कहें भैया। तो कन्हैया ने आंख निकाली योग माया माऊ। योग माया ने कही कछु गलती है, कही क्या? बोले गलती अब तक ना है भाई, अब कर रही है, अब तू चली जा। बोले ये आपको बांध कैसे सके, आप मेरे पति हो। कन्हैया बोले देख दुनिया की कोई डोरी मोई नहीं बांध पाई, तेने मोह को नहीं बंधन दियो, लेकिन अब जो डोरी आई है ना ये बहुत अच्छी डोरी है, ये प्रेम की डोरी है, बरसाने ते आई है। और या डोरी में अगर कन्हैया नहीं बंधेगो तो बता कौन सी डोरी में बंधेगो? प्रेम की डोरी में तो वही बंधी जान दे। प्रेम की डोरी ही तो है जो मोह को बांध सके। पत्नी योग माया ने एक को बार जो नहीं कही कि नहीं बंधन दूंगी, बोले जो आपकी मर्जी सरकार, और चली गई। और मैया ने कन्हैया को वह प्रेम डोरी में बांध दियो। और जब प्रेम डोरी में मैया ने कन्हैया को बांधो तो मैया बांध के जब जावे लगी
अब शुरू है गई तो पूरी होगी उखल बंधन लीला, अब नेक्स्ट कैसे छोड़ू बीच में। अब गोपीन को प्रेम देखो, गोपीन को प्रेम, गोपीन की आंखें ते झरझर असूआ बह रहे हैं, आंखें ते असूआ बह रहे हैं। मैया के हाथ जोड़ रही और मैया तो कह रही, ओ मैया तेरे हाथ जोड़े, अपने लाला को खोल दो, अपने लाला को। मैया बोली अच्छा बड़ी दयालु है रही है, कल परसों तो आई मोते शिकायत कर रही, और हानो लेके आई तुम्हारे छोरा ने मटकी फोड़ दी, पीछे ते चूनर झटक लई, न्यू कर दियो न्यू कर दियो। अब मैं अपने छोरा समझा रही हूं तो अब समझाना दे रही, को हो तुम। सखी कह रही है मैया यशोदा तेरो कठिन ही ओरी माई, सुंदर श्याम कमल दल लोचन बांधे उखल लाई। मैया तेरो हृदय बड़ो कठोर है, देख मैं तुम्हारे लाला कितने कोमल हैं और तुमने वो उखल से बांध रखे, जे ठीक नहीं करो। तू जाने ये देखो यहां गोपीन की सुनो, जा सुख को ब्रह्मादिक तर से सोई तेने गोद खिलाई, यशोदा तेरो कठिन ही ओरी। अरे जिनकी छवि को दर्शन करने के लिए ब्रह्मादिक शिव भी तरसे के एक बार दर्शन रह जाए, तेरो सौभाग्य का है मैया। देख वही ब्रह्मा तेरी गोद में खिल रहे हो और तेने वो उखलते बांध दियो। अरे मैया देख तेरो कठिन बड़ो कठोर हृदय है तेरो। मैया बोली अच्छा बड़ी ज्ञानी है गई है, ज्यादा बात मत करनी, तो बांध दूंगी। बोले मैया तुम खोलो ना तो मैं खोलूंगी। मैया बोली हाथ मत लगा दियो मेरे छोरा थे। सखी बोली मत खोलो मैं जाऊं, और झट कन्हैया की रस्सी खोल भी लगी। मैया बोली तो तेरे सास ससुरन की सौगंध है, देखना देखियो गोपीन को प्रेम याते कहें, साधारण गोपी ऐसी ना बन जाए, दुनिया को हर रिश्ता तोड़ के तलवार की नोक पे रख के तब कन्हैया ते मोहब्बत करी जाए। वाते कहें ये प्रेम, ये प्रीति कृष्ण के प्रति, ये प्रेम बातें कहें। मैया कह रही है तो सास ससुरन की बंद है, मेरे छोरा ते हाथ मत लगाइयो। और वो सखी कह रही सास ससुर जाए भाड़ में, मैं तो खोलूंगी। अच्छा सास ससुरन को मान सम्मान ना रहे हो तो है। मैया कह रही है तो अपने पति पुत्र की सौगंध है, मेरे छोरा ते हाथ मत लगाइयो। सखी कह रही है सास ससुर जाए पति पुत्र जाए चूल्हे में, मैं खोलूंगी। देवियन के लिए सास ससुर की कसम झूठी करवे को कोई मुश्किल काम ना है, आराम से कर लेंगी। लेकिन देवीन के लिए सबसे मुश्किल काम है अपने पति और पुत्र की कसम झूठी करवे। हाँ जी कि ना जी? पति की कसम 1% खाओ ले तो पुत्र की तो बिल्कुल ना खावे। पति ते तो चलो मर जान दे, बड़ा तंग करे क्यों ताऊ, कह तो ना ताई बड़ी अच्छी होंगी ताई, जो कथा सुने वो ऐसो कह ही ना सके। जाके जीवन में कथा हो वो कैसे कह सके, नहीं ने कहू ना कह सके, चिया भरी ना तुम आई सु। हाँ लेकिन लाला की कसम तो बिल्कुल कोई झूठी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर गोपीन को प्रेम देखो, न सास ससुर को मोह है न पति पुत्र को मोह है। कह रही पति पुत्र जाएं चूल्हे में, मैं तो खोलूंगी। मैया बोली वारी वाह, बड़ो कृष्ण प्रेम उमड़ रहे हो तो में ले, तो मेरे छोरा की सौगंध है, मेरे छोरा ते हाथ मत लगाइयो। 1 सेकंड में छोड़ दे, 1 सेकंड। कहा करूं बल खोल जो देती तुमरी सौ दिवाई, खोल तो देमती पर तुम्हारी सौगंध दिवाए दई महाराज। और गोपी रोमती भाई चली गई, सब रोमती भाई चली। अब कन्हैया ने हाथ बंधवाए, वो लीला करी, उखल बंधन लीला जामारे करी, वो यमला अर्जुन को उद्धार करनो 2 वृक्ष के रूप में ठाड़े वहां, नलकुबर मणिग्रीव
भगवान ने दोनों के बीच में वो उखल फंसायो, गिरा दिए। दो कुबेर के पुत्र उत्पन्न है गए। पूछे भैया तुमको? बोले नर कुबर और मणिग्रीव है हम। बोले तुम पेड़ कैसे, वृक्ष कैसे भये? बोले महाराज हम अपनी स्त्री के संग में स्नान कर रहे और वहां एक दिन देवर्षि नारद निकले। और जब देवर्षि नारद निकले तो हमारे और संग जो हतकाए उनने तो सबने बाहर निकल के प्रणाम करी। हम दोनों वही अपने आराम से घमंड में खड़े रहे। तो नारद जी ने हमको साप दे दियो, अरे दुष्टो तुम संत को प्रणाम भी नहीं कर सको, जड़बत ठाड़े हो, जाओ हम तुम्हें साप दे, तुम जड़ है जाओ। तो महाराज उनके साप थे, हम जड़ है गए। फिर हमने क्षमा मांगी, महाराज हमें क्षमा कर दो, हम आप कल्याण कैसे होएगो? तब उनने कही कि त्रेता युग द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण अवतार होएगो, और द्वापर युग के अंत में जब कृष्ण अवतार होएगो तब तुम्हें ये सब, तुम्हें कृष्ण के दर्शन होंगे। और महाराज आज नारद जी को साप हमें वरदान बन के मिल गए हो कि आज आपके दर्शन हमको है गए। महाराज हमारे भाग्य खुल गए। भगवान बोले हम तो कोई वरदान मांग लो। बोले महाराज एक ही वरदान दे दो। कहा? बोले आंखें ते आपको दर्शन करें। भैया ध्यान ते सुनो, ठाकुर ते कहा मांगना चाहिए। आंखें ते तुम्हारा दर्शन करें, कानन ते तुम्हारी कथा सुने, हाथन ते सेवा करें साधु संत गुरु जन धर्म की, पामन ते तुम्हारे तीर्थ में जाएं, और हृदय में तुम्हारे सिवाय काउआ न बसा में। बस ऐसा ही वरदान दे दो। बाणी तो तुम्हारी गीत गाम है, बाणी गुणान कथन हो, आपके नाम की चर्चा हमारे बाणी ते हमेशा होमती रहे। भगवान कहे प्रसन्न रहो। तो इनको कल्याण करने के लिए उखलते बंधवाओ। एक दिन ठाकुर जी गैया चरावे गए। एक जन हमते कह रहे महाराज गायों के लिए कछु करो। अब हमें हिंदी में बोलेंगे नहीं, उनने थोड़ी कही होगी ब्रजभाषा में, हमते उनने तो हिंदी में कही, पर हम ब्रजभाषा में ट्रांसलेट कर रहे हैं। उनने भाई महाराज तुम इतनी बड़ी कथा कर तो तुम गैयान के काजे कछु करो। एक जनो तो कह रहे हो महाराज तुम्हारी तो पीएम साहब तक अप्रोच है। ओ भैया फोटून पे मत जावे, बता रहा हूं तो बोले महाराज कछु करो। तो सुनो, गऊ की हत्या बंद एक ही तरीका दे सके, जब हर हिंदू ये सोच ले कि मेरे घर में एक गैया जरूर होगी, एक गैया। बोले महाराज जो फ्लैटन में रह रहे हैं, जिनके घरन में मार्बल बिछ रही है, ग्रे नाइट, डे नाइट नहीं, ग्रे नाइट, फिर महाराज उनकी यहां गैया कहां बंधेंगी? उनके यहां तो कुत्ते ही बंधेंगे। कैसे बांध ले महाराज गैया? एक काम करो, जहां गौशाला हो वहां एक गैया को खर्चा अवश्य करो। अपने महीना भर की कमाई, हमारे गांवन में पहली जो रोटी निकले वो गैया के काजे निकले। और जा घर में गैया के लिए रोटी नहीं निकले है, वह घर को अन्न कबू नहीं खाना चाहिए। कब्बू। अब आप सोच रहे होंगे महाराज या कथा में हमें नरक में भेज के छोड़ेंगे। नरक ते बचावे की सबरी प्लानिंग बता रहा हूं तुमको। एक पहली जो रोटी है वो पहली रोटी गैया के लिए ही निकलती। तो फिर एक गैया जहां भी गौशाला होए, एक गाय को खर्चा हम करें, एक गाय जरूर पाले। और ऐसा भाव मन में रहेगो तो आप एक एक हिंदू अगर एक परिवार सिर्फ एक गाय पा रहे तो कौन गौवन ने मारेगा, कौन गौ हत्या करेगा? कन्हैया गैया चरावे गए ग्वाल वालन के संग में। और जब गैया चरावे गए तो गैया तो वन में चल रही है, जल पी रही है जमुना जी में बैठ के। अब ये कन्हैया ब्रजवासी के संग गोल मंडली बनाए के वहां के बीच में बैठ गए, और गोल मंडली बनाए के उनके बीच में बैठ के कन्हैया सबको भोजन प्रसाद पवा रहे हैं, छाक पा रहे हैं। जब वन में ले जाए काहे, पशु ने चराए वारे अपनी रोटी संग लेके जाए।
तो जब सबन को भोजन परोसे तो कन्या ने अपनी पत्तर नहीं लगाई, सबन की पत्तर में कबू काऊ की पत्तर में ते ले ले, कबू काऊ की पत्तर में ते ले ले, कबू काऊ की पत्तर में ते ले ले। ठाकुर जी ऐसे भोग लगा रहे। अब ये दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे हैं ऊपर ते, ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी जब यह दृश्य को देख रहे हैं तो ब्रह्मा जी बोले जी कैसो ब्रह्म है, ये कैसो ब्रह्म है कि ब्रजवासी की झूठन खा रहे हो। देखो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, उनकी बुद्धि भ्रमित है। अब सोचो जो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, उनकी बुद्धि विचलित है गई, तो जो आजकल इंग्लिश मीडियम में पढ़ के 4 डिग्री लेके जो कहते हैं आई डोंट बिलीव इन गॉड, भैया ते बाप की बस की ना, तू कहां ते समझ पावे वो में कन्हैया है, ते बाप की बस की ना, तेईस भैया ते दादा ना समझ पावे को, तू तो कच्छू ही ना, तू तो खेत की मूरी छोड़े, मूरी को बीज ना है रे, तू कन्हैया समझेगो, तू पहले अपने आप ही समझ ले। जो अपने आप पे ना समझो वो कन्हैया समझेगो, कन्हैया पे भरोसा करेगो। चल 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 नेक्स्ट साइड में हट, पहले कहू विद्वान के झोरे जा, मां जाए के बैठ, कन्हैया की कथा सुन, कन्हैया ते प्यार कर, तब तो ये पता चलेगो कि कन्हैया आखिर बलाए क्या है। कन्हैया विषय कहा है, सब्जेक्ट कहा है। कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने, इतनो आसान ना है कन्हैया के रहस्य। अरे ब्रह्मा जी जिनके द्वारा हमारे पूर्वज निर्माणित भये, जिनके द्वारा हमारे पूर्वज आए और चले गए, वो ब्रह्मा जी जब कन्हैया को देखें, झूठन खा रहे हो ब्रजवासी ने की, तो बाकी बुद्धि घूम गई। जी कैसो ब्रह्म है, जी कैसो ब्रह्म है, ये तो ब्रह्म नहीं है। अब यह ब्रह्म की परीक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी ब्रह्म की परीक्षा ले नहीं कर पड़े। कैसे निकले? बोले सबसे पहले गए जो बछड़ा आते का छोटे छोटे, उनने वहां से चुरा लाए, ब्रह्मलोक ले गए उन बछरान ने, ब्रह्मलोक ले गए बछरान ने। घर जाए की जल्दी तो ना है, आज कथा चलेगी 9 बजे तक, बढ़िया परफेक्ट मूड में हूं आज। जल्दबाजी तो ना कछु, पक्की बात है। हाँ और आए काय को यहाँ खाए वे थोड़ी आए, सोए वे थोड़ी आए, घूमे थोड़ी आए, शॉपिंग करे वे थोड़ी आए। हम तो यहाँ सिर्फ ठाकुर जी की कथा सुनवे आए। हाँ जी कि ना जी, हाँ जी कि ना जी। अब सुनो, नहीं 9 तो नहीं बजेंगे, पर हाँ थोड़ा सा समय लगे तो लगन दो। आज जितनी देर बैठे रहोगे उतनी ब्रज की कथा ज्यादा सुनोगे। अब गए साहब ब्रह्मा जी, बछड़ा ने चुरा लाए, इनकी भोजन लीला पूरी हुई, भोजन पायो। सब ब्रजवासी बोले भैया गैया तो दिख रही है, बछड़ा ना दिख रहे। कन्हैया बोले तुम यहीं बैठो, मैं बछड़ा ने देख के लाऊं, घेर के लाऊं। अब कन्हैया बछड़ा ढूंढवे के लिए गए, कहूं नहीं मिले बछड़ा, कहूं नहीं मिले। लौट के आए तो ब्रह्मा जी इतनी देर में जो जी बैठे का है, भोजन पर पारे का है, उन्हें उठा ले गए ब्रह्मलोक। मां गए तो बछड़ा ना मिले, और यहां लौट के आए तो ये ग्वाल बालू ना मिले। अब तो कन्हैया ऐसे रो रहे हैं जैसे एक छोटा सा बालक मैया बाबा ने बिछड़ के वन में अकेला रो रो, बड़ी जोर जोर से रो रहे। ब्रह्मा जी बोलो अरे राम राम राम, हम इनको ब्रह्म समझ रहे थे, ये ब्रह्म है, बालक की तरह ऐसे रो रहे हैं। जट कन्हैया बोले अच्छा ओ बूढ़े बाबा, तुम ऐसा कर रहे हो, ले परीक्षा लेना चाहो तो पूरी परीक्षा देंगे तुमको। अब ब्रह्मा जी तो बड़े खुश कि कन्हैया रो बैगो, ये ब्रह्म तो है ही ना, ग्वाल बछड़ा चोरी है गए, ग्वाल चोरी है गए, तो ये तो रो रहे हो, ये ब्रह्म नहीं है। भगवान बोले ले हवाल लीला देख। तो ठाकुर जी ने जितने बछड़ा चोरी हुए का उतने बछड़ा बन गए श्री कृष्ण। जितने बछड़ा चोरी करे का ब्रह्मा जी ने, उतने ही बछड़ा बन गए श्री कृष्ण। और जितने ग्वाल चोरी करे का है, ग्वाल लेने लगे, उतने ही ग्वाल वाल बन गए श्री कृष्ण।
और अब यहां की लीला देखो कितनी मलूक है। जैसी शाम के समय, संध्या कालीन समय, जैसी संध्या कालीन समय भयो और सब गैयान के नीचे और दिना तो वो लोमना बांधे गैया काड़वे के लिया। हाँ जी कि ना जी, बछड़ा ने छोड़े। जय हो। 2 मिनट राधा नाम गा लो बैठे बैठे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अरे कहा है गयो, अभी तक तुम अकेलो कथावाचक हो, अब तो 3-3 कथाकार आए हैं, दर्शन करो। तुम तो ऐसे भाग के जा रहे हो जैसे ये ज्यादा सुना देंगे तुम्हें। बैठो तो सही, आनंद तो लो। और हमारे मध्य में हमारे ब्रज के एक से एक विभूति पधारी हैं अभी हमारे मध्य। श्री मनोज मोहन जी शास्त्री जी, श्री अशोक व्यास जी और विपिन बापू जी। अरे कोई और इन त्रिमूर्तियों को मेरा प्रणाम है। ऐसा मैं शंकर ब्रह्मा विष्णु के रूप में आप तीनों देव पधारे हैं। भूसुर ब्राह्मण तो वैसे देवता होता है, और 3 की संख्या में आ जाएं तो तदेवों का ही दर्शन है। निश्चित तौर पर ही मेरा हृदय है, मेरे मन की भावना है। तो हम सबका सौभाग्य कि यहां बैठकर दर्शन हो गए आप सबको। तो आप लोग बैठ जाएं सभी। अरे बैठ जा, और जाको तो उम्र ही होगी जो जा रही का है। जाको तो वैसे भी टाइम कंप्लीट सोई लग रहा हूं मुझे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। आज मैंने 98% ब्रजभाषा में कथा सुनाई तुमको। 98% पहली बार। और बैठे रहोगे तो और मन से सुनोगे, और ना सुनो तो ले हवाल कर दूं कथा पूरी। हमें कथा पूरी करे में कहा जा। सुनो, अब ब्रह्मा जी लगे महाराज, कन्हैया जब उतने ही बछड़ा बन गए, उतने ही ग्वाल बाल बन गए, तो जब शाम को गैया दोहवे को समय आयो, और दिन तो वो लोमना बांधो करे, बछड़ा छोड़ो करे, गैया भी कबो इत को पाम कर दो करे। पर आज जब कन्हैया बछड़ा बन के गैयान के नीचे गए दुग्ध पान करवे के लिए, आहा कितना सुंदर दृश्य है। आज लोमना बांधवे की जरूरत ही नहीं पड़ी, ने कोई जरूरत नहीं पड़ी। गैया यूं ही ठाड़ी आराम से, अपने आप थनन में दूध उतर आयो। लाला को कहूं कष्ट न करना पड़े। और लाला जब दूध पी रहे, अब है तो बछड़ा के रूप में, पर गए तो कन्हैया ही है। तो जब कन्हैया दुग्ध पान कर रहे हैं तो गैया कन्हैया को देख देख के, बछड़ा को देख देख के रो रही है। कन्हैया पूछ रहे का हो, अब क्यों रो रही है? बोले महाराज ऐसे ही बस। बोले ना कोई तो बात है। जब तू पहले एक बार
सभी गायों ने इकट्ठी होके कन्हैया को शिकायत करी। बोले महाराज एक काम करो, यार श्यामा गैया ही बना रहा को, हम तो यहाँ वैसी गैया बन के आई तुम्हारे चक्कर में। बोले चुप कहा है। बोले जब देखो जब श्यामा गैया को दूध, जब देखो जब श्यामा गैया को दूध। अरे हम गैया बनी है कि कबहू तो कन्हैया हमारो दूध पीवे गो। हमारा तो ऐसा दुर्भाग्य है कि हमारा तो दूध आप पियो ही नहीं। कन्हैया ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, एक एक गैया को दूध पीऊंगा, एक एक गैया को। वाह लीला को, उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए कन्हैया बछड़ा बने। कन्हैया करे पहली रो रही जब मैं दूध ना पीवे हो, और अब फिर रो रही हो। बोले महाराज पहले तो दुख के आंसू हुए कि ऐसो कोई भी वस्तु हमारे पास कहा काम की जो कन्हैया वा को प्रयोग न करे, पर आज हमारे आंखन में ये सुख के आंसू हैं। अहो भाग्य देखो तो सही हमारो भाग्य, अखिल ब्रह्मांड नायक हमारो बछड़ा बन के हमारो दुग्ध पान कर रहे हो। न जाने कौन सा सत्कर्म हमने करो, ऐसा कौन सा सत्कर्म भयो है हम पे। महाराज ये खुशी के आंसू हैं। देखो बछड़ा दुग्ध पी रहे हो, दूध पी रहे हो, थनन में थे, गैया को दर्शन कर रहे हो। गैया दूध पिवा रही है लेकिन लाला को दर्शन कर रही है। ये तो भाई गायन की बात। अब सुनो मैयन की बात। जिन जिन के घर में लाला बन के गए, और तना तो बड़ी जोर जबर डांट पीट करे कराई हूं अपने लाला ने। चुरा जिना कराए, गैया ने लेट लाया बछड़ा कहाँ है, दूध काट, ये कर वो कर। अब ये जब ते लाला बन के गए, काऊ को मनी ना करे कछु कहवे को। चाहे स्वरूप कोई हो, पर ठाकुर जी लाला बन के गए हैं तो कौन की हिम्मत है कि कछु कह सके। अब तो जोर बैठार के सब प्यार करें। अरे लाला बड़ो, जैसे मैया यशोदा कन्हैया से प्यार करे, वैसे सब जितनी भी गोपी हैं, जिन जिन के बालक बन के श्री कृष्ण गए हैं, वो सब कन्हैया को मैया यशोदा की तरह ही प्यार कर रही हैं। उन्हें तो पतो भी ना जी कन्हैया है। पूरी 1 बरस तक ये लीला चली। कितने दिनों तक? और काऊ ना पतो ब्रज में जी भयो का। अब ब्रह्मा जी ने सोची अब तो ब्रजवासी बड़े परेशान भये होंगे, चलो ने देख हमें। नीचे आए ब्रजमंडल में, आए कि देखो तो यहां तो कोई फर्क ही ना काऊ पे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया छीन के ले गया मेरा दिल, सावरा जादू गया। बस है गो पूरो, बैठ जा, ले ले। होरी को होरियारो बनना है। आज यार वो भजन ना गान दिया, जब ये शुरू करूं झट ठाड़ो है जा। मैं भी बेटा तेरा चाहूं, तू नाच के देखा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना। थैंक यू। अब साहब ब्रह्मा जी आए नीचे देखवे, यहां तो सब आनंद मंगल। अब ब्रह्मा जी बोले जी कैसे ऐसा गए भाई, यहां तो कोई काऊ दुखी ना है। अब ब्रह्मा जी गए ब्रह्मलोक में, और वहां पे कन्हैया के विरह में सब ब्रजवासी बछड़ा रो रहे हैं। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कृष्ण कहां हो, तेरे बगैर संवरिया जिया नहीं जाए, तू आके बाह पकड़ ले तो कोई बात बने। अब मैं जहुआ गाऊंगा तो ठाड़ो होगो जरूर, जा हमारे गाऊंगा नहीं। बस हैं, जा तो सुना दो, ना सुनाऊंगा। मुझे बड़ो आनंद आ रहा आज कथा करके। आज मैं मतलब जो समझ ले हो, आई सब में एकदम चकाचक है जो समझो। और 2-4 ब्रजवासी बैठ गए आ जाए के गांव के बुजुर्ग, ओ अपईसु तुम आईसु, तुमसे ज्यादा मोह आ रहा है। कहा बताई तुमने वो
दूध बारी का बताई हड़िया। हैं? हाँ बैठ जा।